हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके जो VVI ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये लेखक जो है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण जी, इसका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका निधन जो है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। इसके माता पिता का नाम था फुलरानी एवं हर्षुदयाल और इसके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री है। इसका जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो सिताब दियारा गांव, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। इसका नाम जो है बचपन में बाबुल और बड़े होने पर JP नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपसे क्वेश्चन करेगा कि JP नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। और अपनी जन पक्षधारता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्धि मिली। ऐसे क्वेश्चन करेगा कि लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को। तो इन्होंने रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी लिखा है। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी लिखा है। देखिए समय आपका बहुत कम बचा है, इसलिए हम शॉर्ट में सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है सबको बताऊंगा। तो रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी ये किसने लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण जी, आप याद रखेंगे। सम्मान की अगर बात किया जाए तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन करेगा कि मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किसे किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण को। कब? और 1998 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। इसका देहांत के बाद जो है 1998 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। प्रथम क्वेश्चन है आपका कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? देखिए 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, भगत सिंह या J कृष्णमूर्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको A, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तिरिछ, जूठन, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको C, संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी, पूर्ण स्वस्थ। तीसरा ऑप्शन है आपके युवक, चौथा है जर्जर। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, यानी कि इस अवस्था में वह कैसे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको A, यानी कि बुढ़ापा और बीमारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021, 22, 23 में पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस है साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद या अधिनायकवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको B, यानी कि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा, कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन, बवन, बाउल या दीना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बाउल, C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? आपके सामने ऑप्शंस है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको C, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम,
PMCH पटना या विलिंगटन नर्सिंग होम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि विलिंगटन नर्सिंग होम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8वां कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस, ब्रिटेन, जापान या अमेरिका? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शंस है डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर महबूल या डॉक्टर एजाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि डॉक्टर रहमान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या सरदानंद गुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि सदानंद जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि उमाशंकर दीक्षित को। नेक्स्ट प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि बिहार विद्यापीठ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14, लेनिन की मृत्यु कब हुई? कहते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1925, 1932, 1938, 1924? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1924। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928, 1927, 1938, 1924? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1924। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, क्या है? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, मेला आंचल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि मेला आंचल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि अब्दुल गफूर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को, बाल गंगाधर तिलक को? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण को। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? कहते हैं जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1904, 8 सितंबर 1903, 18 अक्टूबर 1902? मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 11 अक्टूबर 1902। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? लीलावती देवी, अमरावती देवी, प्रभावती देवी या प्रभा सिन्हा? तो मेरे साथियों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो आपके सामने ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इस आपके सामने ऑप्शंस है 1952, 1949, 1947, 1962? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1952। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई कब? 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, 1998 में।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जन नायक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, लोक नायक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो क्या होगा, इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ये तो नहीं होगा। रांची में 5 जून 1975 को, ये भी नहीं होगा। जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पटना में 5 जून 1974, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973 में, 1976, 1974, 1977। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1974, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल या सर्वेश दयाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि हर्षुदयाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण, कहानी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि भाषण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर, दियारा, सिताब दियारा, बलिया या छपरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सिताब दियारा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कहते हैं 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस या देवीलाल या कर्पूरी ठाकुर या जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974, 1975, 1976, 1977। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1974। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैक्सेस सम्मान, गांधी सम्मान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मैक्सेस सम्मान, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ईश्वर अय्यर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के, पूंजीपतियों के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नई पीढ़ी के, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के, ईश्वर अय्यर के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि रामनाथ जी गोयनका के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक की, आईएससी की, बीए की या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, आईएससी की, बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी के, बेनीपुरी जी के, गोयना जी के या दीक्षित जी के? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि दीक्षित जी के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने ज़माने की, नए ज़माने की, अंडरग्राउंड ज़माने की, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि अंडरग्राउंड ज़माने की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, रामनाथ गोयनका को, गंगा बाबू को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि जवाहरलाल जी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तो मेरे साथियों इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको हमने सॉल्व किए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।